बांग्लादेश जब जन्म ले रहा था और पाकिस्तान उस पर जुल्म ढा रहा था, उस वक्त लाखों बांग्लादेशियों की मदद के लिए सामने आए थे इस्कॉन के दो भक्त, पंडित रविशंकर और जॉर्ज हैरिसन। बांग्लादेश के लिए आज शर्म की बात है और इस अखिल विश्व में जहाँ जहाँ इस्कॉन है, जहाँ जहाँ हिंदू है, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए दुख की, क्योंकि आज महाप्रभु चैतन्य की धरती बांग्लादेश में उसी इस्कॉन को बैन करने की मांग हो रही है। उसी इस्कॉन के एक धार्मिक गुरु चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार ने सलाखों के पीछे ठूंस दिया है। आखिर कैसे इस्कॉन के दो भक्तों ने बांग्लादेश की मदद की, क्या है कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश की कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। पहले बात करते हैं पंडित रविशंकर और जॉर्ज हैरिसन की। पंडित रविशंकर और जॉर्ज हैरिसन दोनों की गहरी दोस्ती थी। जॉर्ज ने अपने जीवन में जो नाम, पैसा, शान और शौकत कमानी थी वो कमा चुके थे। अब उन्हें कोई भी वस्तु न तो उतनी खुशी देती थी और नहीं उतना उत्साह। इसीलिए जॉर्ज ने आध्यात्मिकता का रास्ता चुना। इसी कड़ी में वे 1967 में ऋषिकेश भी आए थे। इससे पहले साल 1966 में पंडित रविशंकर जॉर्ज हैरिसन की मुलाकात हो चुकी थी, तो संभवतः जॉर्ज का आध्यात्मिकता की ओर जाने में पंडित रविशंकर की भूमिका रही होगी। बहरहाल जब जॉर्ज ऋषिकेश से वापस लंदन आए तो वहां उनकी मुलाकात श्रीलाल प्रभुपाद से हुई। जॉर्ज कृष्ण भक्ति में ऐसे डूबे कि उन्होंने राधा कृष्ण मंदिर एल्बम तैयार की। उनका एक गीत माय स्वीट लॉर्ड, जिसके कोरस में हरे कृष्ण मंत्र शामिल था, काफ़ी चर्चित रहा। 1970 का दशक जब पूर्वी पाकिस्तान उबल रहा था, बंगालियों का नरसंहार हो रहा था, तो पंडित रविशंकर बड़े चिंतित थे, क्योंकि वे खुद एक बंगाली परिवार से थे। वो चाहते थे कि वे किसी तरह बंगालियों की मदद करें। पंडित रविशंकर एक कॉन्सर्ट के जरिए जो पैसा इकट्ठा हो उसे बांग्लादेशियों की मदद के लिए देना चाहते थे। उन्होंने अपना यह प्रस्ताव जॉर्ज हैरिसन के सामने रखा। उस कॉन्सर्ट को लेकर जॉर्ज कहते भी हैं कि वास्तव में यह रविशंकर का विचार था। वह ऐसा कुछ करना चाहते थे और मुझे अपनी चिंता बता रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मेरे पास कोई सुझाव है। फिर आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे शो में आने के लिए मना लिया। इस शो को ही कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश नाम दिया गया। हिंदी में इसका अनुवाद करें तो बांग्लादेश के लिए संगीत कार्यक्रम। 1 अगस्त 1971 की तारीख, जॉर्ज एक सफ़ेद सूट पहने हुए जिसके कॉलर पर ओम का चिन्ह बना हुआ था और कमीज की बाह पर हरे कृष्ण मंत्र की कढ़ाई थी। न्यूयॉर्क मेडिन स्क्वायर गार्डन में अपने साथियों के साथ जॉर्ज मंच पर आए और तकरीबन 40,000 लोगों के सामने परफॉर्म किया। इस शो से जो भी पैसा जुटा वो बांग्लादेशियों को गया। उस समय यह पहली बार था जब किसी लाभ के लिए पहली बार कोई लाइव संगीत आयोजित हुआ था। इसी कार्यक्रम में बांग्लादेश के लिए लिखा गया एक गीत भी सामने रखा गया, जिसके बोल में पब्लिक से बांग्लादेश के लोगों की पीड़ा को दूर करने में सहयोग देने की अपील की गई थी। इस कॉन्सर्ट से उस समय करोड़ों रुपए की कमाई हुई। आज के हिसाब से देखें तो तकरीबन 100 करोड़ से अधिक की जो कमाई हुई वो यूनिसेफ के माध्यम से बांग्लादेशियों की मदद के लिए भेज दी गई। इसमें न तो किसी का धर्म देखा गया और न किसी की जाति, केवल एक ही ध्येय था, बंगालियों की मदद। उस समय इस्कॉन के भक्त जॉर्ज हैरिसन, पंडित रविशंकर और उनके साथी संगीतकारों ने बांग्लादेश में राहत प्रयासों के लिए दुनिया भर से समर्थन जुटाया और आज उसी इस्कॉन का गला बांग्लादेश में घोंटा जा रहा है। वाह बांग्लादेश वाह! हम सभी को आपके लिए तालियां बजानी चाहिए कि आप आज इस्कॉन के उस भक्त का ऋण कैसे चुका रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।